हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल आर अरविंद सर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आता है कि बीसीसीआई ने 87 साल के बाद कौन सा टूर्नामेंट रद्द कर दिया है। बीसीसीआई के द्वारा 87 ईयर बाद कौन सा टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है। तो रणजी ट्रॉफी को बीसीसीआई के द्वारा 87 साल में फर्स्ट टाइम इसको क्या किया गया है, रद्द किया गया है। और जो रणजी ट्रॉफी है इसका स्टार्टिंग 1934 को उस ट्रॉफी को स्टार्ट किया गया था। सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी जो है मुंबई के द्वारा 41 बार जीता गया है। और 2019 की बात करेंगे, 2019 में जो रणजी ट्रॉफी है इसको सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया था। यहाँ पर अगर अपन बीसीसीआई की बात करते हैं तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष आते हैं उनका नाम आता है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और अगर आपसे पूछे कि बीसीसीआई के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन हैं तो इसके उपाध्यक्ष आते हैं राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला जी जो हैं वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष आते हैं। आगे बात करते हैं बीसीसीआई की। और अगर अपन बात करने की कोशिश करते हैं कि जो रणजी ट्रॉफी है जो फर्स्ट टाइम 1934 के अंदर हुआ था, ये रणजी ट्रॉफी किस किस टीम के बीच में हुई थी। तो ये टीम जो ट्रॉफी है वो मैसूर प्लस मद्रास के बीच में हुई थी। मैसूर वर्सेस मद्रास के बीच में हुई थी। और बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो किस स्टेडियम के अंदर स्थित है। तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर बीसीसीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो सबसे युवा जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई आती है। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। लेकिन अगर पूछे कि सबसे जो बुजुर्ग नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनका नाम है गुड इनफ। ये 97 ईयर ओल्ड हैं और सबसे बुजुर्ग नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। आगे हम बात करेंगे कि सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है। हाल ही रिसेंटली सबसे कम उम्र की जो महिला पायलट बनी है उनका नाम है आयशा अजीज़। आयशा अजीज़ मात्र 25 वर्ष की है और यह जम्मू कश्मीर राज्य से बिलोंग करती है। यह जम्मू कश्मीर राज्य से बिलोंग करती है। सबसे कम उम्र की मात्र 25 साल की उम्र में क्या बन गई है, महिला पायलट बन गई है। राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी। तो राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट है आपकी शिवांगी। विश्व का सबसे पहला जो कार्बनिक पदार्थ है, जो कार्बनिक पदार्थ जो कि लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया था वो है यूरिया। किसको बनाया गया था, यूरिया को बनाया गया था। और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये यूरिया का रासायनिक फॉर्मूला होता है। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये भोपाल गैस जो त्रासदी है ये 1984 के अंदर हुई थी। और जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर MIC गैस यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, M का मतलब मिथाइल, I का मतलब आइसोसाइनाइड, IC का मतलब क्या हो गया, आइसोसाइनाइड। यानी कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिस कारण से 1984 को वहाँ पे क्या हो गई थी, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसका इफेक्ट आज भी वहाँ पे देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था, सन 2000 के अंदर विश्व कैंसर दिवस सबसे पहले मनाया गया था। 2019 की बात करेंगे, 2020 की बात करेंगे और 2021 के अंदर इसकी थीम रही थी। थीम है आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल इसकी थीम है, जो 2019, 20, 21 के लिए सेम है, तीनों वर्ष के लिए। कैंसर के उपचार में किस रेडियो समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो कैंसर के उपचार के अंदर कोबाल्ट 60 समस्थानिक का इस्तेमाल करते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, कि तंबाकू का जो ये प्रकोप फैल रहा है उसको किस तरीके से कम करें, उसके लिए 31 मई को एक क्या चलाया जाता है, इसके विरोध एक मतलब अभियान चलाया गया। और वो जो चलाया गया था वो 31 मई को चलाया गया था। इसीलिए अपन 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र सूचकांक, अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र सूचकांक के अंदर भारत कौन से स्थान पर है, कि उस देश के जो नागरिक हैं वो कितने स्वतंत्र हैं। लोकतंत्र सूचकांक का मतलब है कि उस देश के नागरिक हैं, उनका मतलब उस देश में वो कितने स्वतंत्र हैं, ये सूचकांक इंडिकेट करता है। और इस सूचकांक के अंदर भारत कौन से स्थान पर है, 53वें स्थान पर है। जो फर्स्ट स्थान है, जिस देश के लोगों को सबसे ज़्यादा जो छूट है या वो उनका मतलब लोकतंत्र है, वो है नॉर्वे। और सबसे लास्ट स्थान पर कोई देश आता है तो वो देश आता है नॉर्थ कोरिया। जो नॉर्थ कोरिया है इस इंडेक्स में सबसे बॉटम पर है, नॉर्थ कोरिया इस इंडेक्स में सबसे बॉटम पर है। आगे बात करते हैं दादा भाई नौरोजी। तो बुक आती है दादा भाई नौरोजी की एक बुक आती है जो है कि पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी बुक है, दादा भाई नौरोजी की बुक आती है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही प्रति व्यक्ति आय की गणना, प्रति व्यक्ति जो आय है उसकी सबसे पहली बार जो गणना करी गई थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही करी गई थी। अल बरूनी किसके समय भारत में आया था, अल बरूनी किसके समय भारत में आया था, तो महमूद गजनवी के समय अल बरूनी भारत में आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। इसको याद करने का तरीका है, इस फॉर हेनसांग हो गया और है से क्या हो गया, हर्षवर्धन हो गया। इब्न बतूता किसके समय भारत में आया था, इब्न बतूता भारत में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इब्न बतूता, तूता में भी तय आ रहा है और तय से क्या हो गया, तुगलक हो गया, यानी कि इब्न बतूता किसके समय भारत में आ गया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था। आगे हम बात करते हैं जो G7 है, ग्रुप ऑफ 7, इसकी 2021 के अंदर बैठक कहाँ पे होनी है, तो इसकी 2021 के अंदर जो बैठक होनी है वो कहाँ पे होनी है, ब्रिटेन के अंदर होनी है। कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आती है। आरटीसी की फुल फॉर्म क्या है, आरटीसी की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम क्लॉक। आरटीसी का फुल फॉर्म क्या होती है, रियल टाइम क्लॉक। यूडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूडीपी की फुल फॉर्म है यूज़र डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओएमआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन ओएमआर की फुल फॉर्म हो गई। परमाणु ऊर्जा, परमाणु से किस तरह से ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, या कह सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा का किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसके बारे में सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था, होमी जहांगीर बाबा के द्वारा बताया गया था। इसीलिए होमी जहांगीर बाबा को परमाणु ऊर्जा का पिता कहा जाता है। राहुल गांधी किस लोकसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता है, तो राहुल गांधी के द्वारा बेयानड केरल लोकसभा सीट है उस यहाँ से चुनाव जीता गया था। अमेठी की बात करते हैं, अमेठी उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी लोकसभा सीट से हार गए थे और यहाँ पर स्मृति ईरानी जो है विजय रही थी। और राहुल गांधी वर्तमान में कहाँ से लोकसभा सांसद है, वेयानड केरल से लोकसभा सांसद है। आईपीएल 2020 का कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया गया था, तो आईपीएल 2020 है वो आईपीएल का 13वां संस्करण आता है। आईपीएल का कौन सा आता है, 13वां संस्करण आपके पास में आता है। और ये जो आईपीएल का 13वां संस्करण है ये किसके द्वारा जीता गया था, ये मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया था। और यहाँ पर किसके द्वारा, जो दिल्ली डेयरडेविल्स है उस टीम को यहाँ पे हराया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आईपीएल 2020 है ये मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया था। और मुंबई इंडियंस ये आईपीएल का खिताब, अब तक मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल खिताब जीत चुकी है। आईपीएल के अंदर जो ऑरेंज कैप मिली थी केएल राहुल को मिली थी। और जो पर्पल कैप मिली थी वो किसको मिली थी, सर्वाधिक विकेट लेने के लिए रबाडा को दी गई थी। केएल राहुल पंजाब टीम से खेलते हैं और जो रबाडा हैं वो दिल्ली कैपिटल्स टीम से खेलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आईपीएल 2020 है इसका स्पॉन्सरशिप किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्पॉन्सरशिप करी गई थी ड्रीम 11 के द्वारा। किसके द्वारा इसकी स्पॉन्सरशिप करी गई थी, ड्रीम 11 के द्वारा इसकी स्पॉन्सरशिप था मतलब। आगे हम बात करते हैं कि जो कोबोल है, कोबोल एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है और कोबोल का फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल एक कंप्यूटर लैंग्वेज जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो पाक जल संधि है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि। लुई पास्चर के द्वारा किस टीके का
जो खोज करी गई थी, तो रेबीज़ का टीके की जो खोज है वो लुई पास्चर साहब के द्वारा करी गई थी। हाल ही में जो आरबीआई है, हाल ही में सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किस बैंक के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो HDFC बैंक के ऊपर सेबी ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। HDFC बैंक की बात करते हैं तो 1994 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर आता है। और इसके जो चेयरमैन आते हैं उसका नाम आता है श्यामाला गोपीनाथ। इसका जो है चेयरमैन का नाम आता है श्यामाला गोपीनाथ जो हैं वो इसके वर्तमान में कौन आते हैं? चेयरमैन आते हैं। और HDFC एक प्राइवेट बैंक है। सेबी की बात करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जितने भी शेयर मार्केट होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम सेबी करती है। इसकी स्थापना 1988 के अंदर हुई थी। और सेबी का जो अधिनियम आया था वो 1992 के अंदर सेबी अधिनियम आया था। आगे हम बात करेंगे कि किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी है? किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी है? तो वो राजस्थान की जो पुलिस अकादमी है देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करते हैं अशोक गहलोत आते हैं। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर आते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था उसका नाम था यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन था। यूरी गागरिन 1961 के अंदर अंतरिक्ष में गए थे। और किस यान के द्वारा गए थे? तो ये गए थे वोस्टॉक फर्स्ट के द्वारा। वोस्टॉक फर्स्ट यान के द्वारा 1961 के अंदर ये अंतरिक्ष में गए थे। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला डॉग कौन सा है? तो अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला डॉग है उसका नाम है लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला डॉग है लाइका। ये 1957 के अंदर अंतरिक्ष में गया था। किस यान के द्वारा गया था? स्पुतनिक सेकंड के द्वारा गया था। किसके द्वारा गया था? स्पुतनिक सेकंड के द्वारा ये लाइका जो नामक डॉग है 1956 में अंतरिक्ष में गया था। ये भी USSR के द्वारा भेजा गया था। यानी कि रशिया के द्वारा ही अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगर आपसे पूछे कि भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वो राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा भारत के व्यक्ति जो प्रथम बार अंतरिक्ष में गए थे। भारत की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला की बात करते हैं तो वो आती है कल्पना चावला, जो कोलंबो यान से गई थी। और जब वो वापस लौट रही थी तो अचानक उसमें ब्लास्ट हुआ, इस कारण से उनकी डेथ हो गई थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो प्रथम महिला का नाम आता है वैलेंटीना टेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला USSR की थी। ये 1963 के अंदर अंतरिक्ष में गई थी। और किस यान के द्वारा गई थी? ये जो अंतरिक्ष में गई थी वोस्टॉक 6 के द्वारा गई थी। किसके द्वारा गई थी? वोस्टॉक 6 यान के द्वारा वैलेंटीना टेरेस्कोवा 1963 के अंदर अंतरिक्ष में गई थी। एक क्वेश्चन और बनता है कि चांद के ऊपर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चांद के ऊपर गया था पहले व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग आते हैं और बज एल्ड्रिन। साथ में कौन था उनके? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था और एक साथ में उनके था बज एल्ड्रिन। ये चांद के ऊपर जाने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। किस यान के द्वारा गए थे? अपोलो का मिशन था कौन सा? 11। अपोलो 11 मिशन के द्वारा ये अंतरिक्ष में गए थे। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को 49% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो 49% से बढ़ाकर उसको 74% कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ऐसे और भी वीडियो हम लाते रहेंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।